दाऊद को पहले बनाया डेविड, डेविड का टाइम फ्रेम निकाला 900 से 1000 BC। कुरान में जिन दाऊद की बात हो रही है वो बना रहे हैं आयरन चेन मेल, ठीक है, कोट्स बना रहे हैं, आर्मर्स बना रहे हैं। वो आर्मर्स इन्वेंट हो रही हैं अकॉर्डिंग टू गूगल 4th सेंचुरी। कहने का मतलब ये है कि जब आर्मर्स और चेन मेल्स हो ही इन्वेंट 4th सेंचुरी के अंदर रही हैं, तो 900 और 1000 साल पहले BCE दाऊद कैसे इन्वेंट कर सकते हैं, उसका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत दें। सो देयर इज अ हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एरर इन कुरान। ये है इसका रिजल्ट। जलेबी का मजा आया है, यस्सु की कुत्ती को मैं रसगुल्ला खिलाने लगा हूं। हम कुरान में देखते हैं जिस वक्त, तो कुरान में एक बड़ी मजेदार बात बताई गई हुई है जो कि है दाऊद की। दाऊद इज डेविड। दाऊद इज डेविड, ये पहला ब्लंडर है। पता क्यों ये ब्लंडर मारा इसने? ये दाऊद इज डेविड क्योंकि एतराज बनाना था। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम को बाइबल के डेविड के साथ लिंक नहीं करेगा या डेविड नहीं बोलेगा तो एतराज कैसे बनेगा? अब आपने इसको नोट रखना है, ये है दोगलापंथी। जब इसको कुरान पे एतराज करना होता है तो ये बाइबल के डेविड, बाइबल के सोलोमोन, बाइबल के जीसस को, यसू को, कुरान के दाऊद, सुलेमान और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अंबिया जो कि नुफूस कुदसिया थे, मुताहिरा थे, मुकद्दसा थे, मुनज़्ज़ह मिन कुल्ले उयूब और ऐब थे, उन लोगों के साथ नफी करना शुरू कर देता है जब इसके मकसद की बात होती है। इसकी पोल पट्टी मैं खोलूंगा जी। हजरत डेविड साहब के पास दाऊद साहब, अब हजरत डेविड और दाऊद दोनों को मिक्स कर रहा है। अब मजे की बात आपको बताऊं, लगता है ये स्ट्रीम्स करते हैं ना, भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहता मैं किस लिए हूं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये इसकी वीडियो है, देखे कब की है, 3 साल पुरानी। कौन सा चैनल है? इसका फर्स्ट चैनल जो उसने शुरू किया था, इंग्लिश के अंदर और मिक्स उर्दू के अंदर। ये देखे जरा, ईसा ऑफ इस्लाम वर्सेस जीसस ऑफ बाइबल। ये कहता है ईसा और थे, जीसस और थे, इसीलिए इसके बकौल मैं इसको यस्सु की कुत्ती कहता हूं। इसको ये था जो भी भौंक भांग कर निकल जाऊंगा, किसी ने क्या सुनना है ना बेटा ना। अच्छा ये देख लो, वैसे मैंने इसकी वीडियो को डिसलाइक किया हुआ है, ठीक है ना, ये याद रखना आपने, ये नहीं भूलना। कमेंट आता है नीचे, ये देखना आपने, ईसा इज, सॉरी ये आपको नजर नहीं आएगा, ईसा इज नॉट जीसस। स्क्रीन पे कमेंट शो हुआ है। अब आपने सुना ये बोलता क्या है? थैंक यू हेलेना, we all know that, but that's the purpose of this series where we are describing that these two are not the same. ओके, कमेंट आया ईसा इज नॉट जीसस, और वो एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कर रहा है कि इस सीरीज के शुरू करने का मकसद ही ये था कि ईसा और जीसस दो अलग बंदे हैं। तो आज दाऊद और डेविड एक कैसे हो गए? अब बोल। पता है कैसे हो गए? क्योंकि कुरान पे एतराज उठाना था, अपने मतलब की चीज निकलती थी। और सनातनी इस्लामोफोबिक्स, गौर कर रहे हो क्या? इस्लाम की नफरत में कुछ भी कर जाओगे और हम जाने देंगे क्या? कलयुग, कलयुग, घोर कलयुग। अब ये आपने याद रखना है, इसने चूंकि दाऊद और डेविड को एक मान लिया है, अब एक मानते ही इसके साथ क्या होगा? डेविड साहब के पास, दाऊद साहब के पास अल्लाह ताला ने खास चीज दी थी उनको। अच्छा, दाऊद साहब को जो खास चीज दी गई थी, दाऊद को अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें, हैं दाऊद को इंटरनेट, अच्छा अच्छा अच्छा, तू पहले ब्लंडर मार चुका है ना सनातनियों के दिमागों में कि दाऊद इज इक्वल टू डेविड। अब कहता है दाऊद को हम इंटरनेट पर सर्च करें। वेरी गुड, कहां से आते हैं कि दाऊद, जस्ट गूगल इट। ये सारे गूगली, ये सारे गूगली हैं, सारे तमाशबीन गूगल। अच्छा आगे भी करेगा गूगल, जस्ट गूगल इट जी। जो है वो किंग कब था? व्हेन वाज, ये देखो, ये गूगल कर रहा है, ये तो गूगल कर रहा है कि दाऊद जो है वो किंग कब था? व्हेन वाज डेविड किंग ऑफ इजराइल? गूगल हो रहा है, व्हेन वाज डेविड किंग ऑफ इसराइल, जस्ट गूगल इट सर। दाऊद अलैहिस्सलाम को पहले इसने डेविड बनाया और डेविड किंग को अब सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर। क्या मुसलमान कुरान या हदीस ऑथेंटिक के अंदर
किसी जगह पर भी दाऊद अलैहिस्सलाम का जो टाइम स्पैन, जो लाइफ थी यहां पर गुजरी, उसका कोई हिस्टोरिकली एक्यूरेट टाइम देते हैं? कुरान की तो आदत ही नहीं है, ये तो बाइबल की है। तू बाइबल का फॉर्मूला कुरान के ऊपर क्यों लगा रहा है? ओए इस्लामोफोब है, क्रिश्चियन मिशनरी है, बाय बर्थ शपथ ली थी। चलो ठीक है, बाइबल का फॉर्मूला मैं सेट करवा दूंगा फिर दाऊद के ऊपर लगा के, ठीक है ना? ओके, 900 से 1000 बीसी के दरमियान, ये 900 से 1000 बीसी के दरमियान इस बीसी ने निकाला है डेविड का टाइम ड्यूरेशन, जब वो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिंदा थे इस दुनिया के अंदर। जीसस क्राइस्ट से 900 से 1000 साल पहले डेविड आए हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बीसी की बात हो रही है इस वक्त, 900 से 1000 बीसी की बात हो रही है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं वी हैव गिवन डेविड फ्रॉम अस बाउंटी। हम उर्दू में पढ़ लेते हैं, हमने दाऊद को अपनी तरफ से खास फजल अता किया। ए पहाड़ों तुम तस्बीह को दोहराओ इसके साथ, और परिंदों को भी, और हमने इसके लिए लोहे को नरम कर दिया। अगली आयत कहती है कि कशादा जर्रे बनाओ, कड़ियां। लो, कशादा, पहले तो कशादा नहीं होता, कुशादा वर्ड होता है। का के ऊपर पेश है, चल कोई नहीं, तुझे किसी की पसो पेश नहीं। एक कशादा जर्रे बनाओ, कड़ियों से कड़ियां मिला के लोहे को नरम कर दिया, और लोहे की कशादा जर्रे बनाओ, कड़ियां मिलाने में ठीक ठीक अंदाज रखो, तुम सब नेक अमाल करो जो तुम कर रहे हो। सो डेविड को फुल कोट ऑफ मिल यानी कि कैलकुलेटेड रिंग्स ऑफ आयरन से चेन मिल बनाना सिखाया अल्लाह ताला ने। ये चेन मिल अगर हम सर्च करें इंटरनेट के ऊपर, लो जी, अब आपने समझना है कि इसने इतनी अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। ये दूर की जो कौड़ी लेकर आया है, वो कौड़ी पता क्या थी? दाऊद कुरान के अंदर अलैहिस्सलाम, वो चूंकि इसने पहला ब्लंडर मारा डेविड है। डेविड को गूगल पर सर्च करें तो उनका टाइम फ्रेम बनता है 900 से 1000 बीसी। 900 से 1000 बीसी का टाइम रख लें कि उस टाइम पे जिंदा थे। अब डेविड को, जबकि कुरान में डेविड नहीं दाऊद है, डेविड को इसके अकॉर्डिंग डेविड को जिरें बनाने का कहा गया था, जो आर्मर्स होती हैं, जो चेन मेल्स होती हैं, कोट्स होते हैं जंग के अंदर, बनाने का कहा गया, कड़ी से कड़ी मिलाकर। अब इसने पता है क्या जंप मारनी है कि वो जो जिरें, वो जो आर्मर्स, वो जो आपके चेन मेल कोट्स हैं जो इसमें वॉर के अंदर पहनते थे आपके फाइटर्स, ठीक है, स्वॉर्ड बेरर्स, जो वो पहनते थे, वो कब इन्वेंट हुई हैं? लो, घुमा के दिल्ली में इधर उधर इधर उधर इधर उधर, फिर कभी अयोध्या ले गया, कभी मथुरा ले गया, कभी जनाब राजस्थान ले गया। मकसद कहने का ये है, अब सारा हिंदुस्तान तूने घुमा दिया और निकला क्या बीच में से? तो पहले तू ये तो मान कि जो डेविड बाइबल के हैं, जो सुलेमान बाइबल के हैं, जो जीसस बाइबल के हैं, वही कुरान के हैं, पहले मान। और अगर इसने कहा ना मैं डेविड और सुलेमान को तो बाइबल का मानता हूं, बट मैं जीसस को नहीं मानता, तो निकल जा यहां से, मुझे नजर नहीं, चल भाग जा, चल चल, पिक एंड चूज नहीं करने देंगे, दौड़ जा अगले चौक में। चेन मिल अगर हम सर्च करें इंटरनेट के ऊपर, तो आप इसी को चेन मिल कह रहे हैं ना, जो रिंग से बनाई जाती है, लोहे की रिंग से बनाई जाती है, ये इसको कह रहे हैं ना तकरीबन, गिव और टेक। आपको पता है ये दिखाई है इसने, ठीक है, गूगल पे चेन मेल सर्च करके ये दिखाई है। ओके, चलें जी। चेन मेल सबसे पहले किस सन में इजाद हुई और किसने इजाद की? सबसे पहली चेन मेल इन्वेंट की सेल्टिस में 4th या 3rd सेंचुरी बीसी में। आपके हजरत दाऊद साहब किस सेंचुरी में थे? ठीक है, आपने आपके मुताबिक, ठीक है, इतराज समझ आ गया? एक डेविड जो थे, आपने हजरत दाऊद नहीं कहा, आपने डेविड कहा है, तो डेविड उस लड़के ने पकड़ लिया जो साथ बैठा हुआ था, उसने कहा आपने डेविड बोला है, दाऊद तो नहीं बोल रहे ना आप, डेविड बोल रहे हैं। तो उसने बोला डेविड और दाऊद में तो फर्क है। आगे देखिए, का जो पता चलता है वो है 9th सेंचुरी ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि दाऊद इज डेविड, क्योंकि जबूर अब आपने चेक करना है, पकड़ा जाने लगा है। जब उन्होंने पकड़ लिया, वो जो भाई बैठे थे, कि जनाब आप तो ये कह रहे हैं कि दाऊद और डेविड कह रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं दाऊद के ऊपर, तो पहले समझे तो सही कि कुरान का मेन मकसद क्या है। क्या उसने मेंशन किया है कि किस साल में आए, किस साल में नहीं आए? हिस्ट्री तो बाइबल का एरर है, कुरान ने तो डेट्स नहीं मेंशन की कितने साल में आए थे। तो देखें आगे से जवाब क्या देता है।
दाऊद इज डेविड, क्योंकि जबूर डेविड के ऊपर आई और जबूर दाऊद है, दुनिया में हर कोई ये दोनों सेम बंदे हैं। अगर ये दोनों फर्क अगर जबूर मिलने की वजह से डेविड और दाऊद दोनों एक हैं, तो इंजील मिलने की वजह से जीसस और ईसा दोनों एक हैं। तू पूरे के पूरे 3 साल पहले अपनी बनाई हुई बड़ी प्रेजेंटेशन को धज्जियां उड़ाकर रख दी है, तबाह करके रख दिया है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में बताया था, ये जब इन यकफुरून बिबादिल किताब व युमिनून बिबादिल किताब अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबादिल किताब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये अहले किताब के अंदर एक गंदी आदत ये थी कि टुकड़े पकड़कर उन पर ईमान रखते थे और टुकड़ों का इनकार करते थे। ये थी इनकी एक तहरीफ, यही इसने किया। उल्लू के पट्टे, तू 3 साल पहले जोर लगाता रहा है पिछू कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तेरा जस्सू ये दोनों अलग हैं, जस्सू और है और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदाहु अबी व उम्मी वो और हैं। अब तू हमें नई पट्टी पढ़ा रहा है। अब तू कहता है कि दाऊद और डेविड एक हैं, और क्यों एक हैं? क्योंकि जबूर दी गई थी, तो फिर यसू भी एक ही हुए। है तो आप मुझे इसका एविडेंस दे देना, अदरवाइज ये जो है ना लफ्जों एविडेंस आप दे देना, क्लेम तुम कर रहे हो। को लेफ्ट राइट ना करें, दाऊद लफ्जों को लेफ्ट राइट ना करें, कह रहा है लफ्जों को लेफ्ट राइट ना करें, कर कौन रहा है? खुद। अदरवाइज ये जो है ना लफ्जों को लेफ्ट राइट ना करें, दाऊद इज डेविड, all the scholars of the world say the same thing। तो लफ्जों में ना खेलना मेरे साथ प्लीज। ऑल द स्कॉलर्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्टेड कि दाऊद और डेविड एक हैं। सारे स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि जीसस और ईसा एक हैं। अब तू मुझसे कह सकता है दिखाओ प्रूफ, तो मैं तुझसे कह रहा हूं प्रूफ दिखा। चल पहला क्लेम तेरा है, दिखा। तो पहले प्रूफ कर दे, तूने दिखाना है। अब सुन ले गौर से, क्या दिखाना है, ताकि हिम्मत हुई तो दिखाई। स्कॉलर्स का इजमा दिखाना है कि डेविड और दाऊद एक हैं, पॉइंट नंबर 1। जब तू ये दिखा देगा तो मैं फिर तुझे दिखाऊंगा स्कॉलर्स का इजमा कि जिसमें जीसस क्राइस्ट ईसा बिन मरियम और बाइबल के यसू दोनों एक ही हैं। फिर ये मैं दिखाऊंगा, फिर मानना पड़ेगा। नहीं मांगेगा, नहीं मानेगा, भगौड़ा। पॉइंट नंबर 1, डेविड और दाऊद एक हैं। पॉइंट नंबर 2, गूगल रिसर्च बताती है कि डेविड का टाइम फ्रेम जो है 900 से 1000 BC है। पॉइंट नंबर 3, कुरान ने बताया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरें बनाया करते थे, चेन मेल जो होती है, आयरन चेन मेल, वो कोट बनाया करते थे। पॉइंट नंबर 4, कि उस चेन मेल की इन्वेंशन 4th सेंचुरी BC के अंदर हुई है, इज इक्वल टू कुरान के अंदर आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिक एरर है। ठीक है, समझ गया। अब आपने गौर करना है, इसके जो 4 पॉइंट्स हैं उनके ब्लंडर हम उड़ाने लगे हैं, फिर उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, डेविड और दाऊद एक हैं, और उसके बाद डेविड की रिसर्च निकालकर टाइम फ्रेम निकाला 900 से 1000 BCE। ये कुरान के क्लेम के खिलाफ है। कुरान ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना ये था और दाऊद जो डेविड हैं, दाऊद और डेविड एक हैं। कुरान का कहीं भी क्लेम नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर ये कहे कि जबूर देने की वजह से दाऊद को और डेविड दोनों को जबूर दी गई थी, तो 2 बंदे तो होंगे नहीं, एक ही होंगे, तो दोनों एक हैं। तो फिर इसी फॉर्मूले के मुताबिक तू ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जीसस क्राइस्ट को 2 नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों के बारे में क्लेम है कि उनको इंजील दी गई थी। तीसरी चीज, पॉइंट, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो ज़िरें बनाया करते थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल क्या कहती है, डेविड के टाइम पर क्या ज़िरें थीं? अगर दाऊद और डेविड एक हैं, तो बाइबल के अंदर बताए गए डेविड का टाइम भी वही होगा, किंग डेविड का, 900 से 1000 BCE। जब 900 से 1000 BCE में बाइबल का डेविड भी था, जिसको तुम दाऊद बना रहे हो, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या बाइबल के अंदर ये चेन मेल कोट एग्जिस्ट करते थे डेविड के टाइम पर या नहीं। अगर डेविड के टाइम पर बाइबल ने बताया कि एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम्हारे सामने 2 सिचुएशन होंगी। नंबर 1, या तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि खुद बाइबल के अंदर भी साइंटिफिक, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एरर है। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, या तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि साइंटिफिक रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई, इससे पहले भी आर्मर्स मौजूद थी। ओहो, ये तो तुम कुरान का जवाब दे रहे हो, ये तो कुरान का डिफेंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली एडम सी, इसीलिए कहा था इस्लाम के ऊपर इतराज करने से पहले कोई आइडियोलॉजी उठे, अपने मुंह पर खुद चपेड़े मारकर ठंडे पानी के साथ मुंह धोकर वापस सो जाना।
क्योंकि इतनी बुरी पोंगी बजाऊंगा ना तुम्हारी अल्लाह के हुक्म से कि नानी याद आएगी। चल पुत्र तेनू बाइबल पढ़ावा, ताकि तू आज के बाद कुरान के ऊपर इतराज करेगा ना तो तुझे पता चले। ये जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फर्स्ट सैमुएल है, 17 चैप्टर है और वर्स बनती है, सेंटेंस बनता है 38 39। सो साउल जो कि किंग था क्लॉथ्स डेविड विद हिज आर्मर एंड ही पुट अ ब्रॉन्ज हेलमेट ऑन हिज हेड। He also clothed him with a coat of mail, जिरा, लोहे के रिंग्स की बनी हुई कोट, चेन मेल, किसको पहनाई? डेविड को। डेविड fastens his sword to his armor and tried to walk. अब ये मैंने अगला 39 क्यों हाईलाइट की हुई है आपने समझना है क्यों हाईलाइट की हुई है। So David fastened his sword to his armor and tried to walk. क्यों बोला जा रहा है ये? क्योंकि उस समय पर डेविड की एज छोटी थी, छोटी टीन एज के थे। तो जब साउल ने, जो कि किंग था, किंग साउल, उसने जब अपनी जिरा, अपनी आर्मर, अपनी आयरन चेन मेल कोट डेविड को पहनाई तो डेविड छोटा होने की वजह से उसके ऊपर वजन पड़ा। He tried to walk for he had not tested them and David said to Saul, I cannot walk with these for I have not tested them. उसने उसको, so David took them off, डेविड ने उसको उतार दिया। अब मेरा सवाल है, डेविड वही है? गूगल रिसर्च 900,000 BCE, इन्वेंट तो चेन मेल 4 सेंचुरी BC हुआ है, बाइबल में हिस्टोरिकल साइंटिफिक एरर। जो जवाब इसका है ना वही जवाब उसका है। अब बता, या बाइबल में हिस्टोरिकल साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एरर मानेगा? नंबर 2, बाइबल जो बात पेश कर रही है साइंस अभी अंडर प्रोसेस है, स्क्रॉल्स मिल रही हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चल रही है, कई जगह पर ये चीजें निकली हैं। यही वजह है कि कई आर्मर्स 11th सेंचुरी तक अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पहुंची हुई हैं। मैं उनको दिखाऊंगा, मैंने उसको इंटेंशनली शेयर नहीं किया। मगर अब थोड़ा सा यहां बात हमारी खत्म नहीं हुई। ये आपने देख लिया ना सैमुएल 17, इसकी हम हेब्रू के अंदर तशरीह के अंदर जाएंगे, कमेंट्री राशि की, मगर आपने गौर करना है, इंपॉर्टेंट चीज है। पहले किस्सा सुन लें। हुआ क्या, एक जंग लगी थी जिस जंग का टाइटल आमतौर पर दिया जाता है डेविड वर्सेस गोलियात, जिसे आमतौर पर जालूत बोला जाता है। जालूत इसराइलियात में भी और कुरान में भी यह टर्म इस्तेमाल हुई है, मगर हम इस वक्त डेविड को फोकस करेंगे क्योंकि हम बाइबल का क्वेश्चन इसके सामने रख रहे हैं कि ये कैसे टैकल करता है, ताकि हम देखें फिर उसके बाद ये क्या जवाब देता है। एक जंग हुई फलस्तीनियों के साथ इसराइलियों की, और उस जंग में किंग साउल जो कि इसराइल का किंग था, उनकी फौज के अंदर डेविड के 3 भाई भी शामिल थे। बड़ी खूंखार जंग चल रही थी और फलस्तीनियों की फौज के अंदर एक सिपाही था जिसका नाम था गोलियात। वो ऊंचा लंबा, बड़ा हट्टा कट्टा और ताकतवर था। उसका सामना करने के लिए किंग साउल की फौज में कोई भी सामने नहीं आ रहा था। इतने में डेविड नामी बच्चा जिसकी टीनेज उम्र थी, वो अपने भाइयों के पास और अपनी फौज वालों के पास खाना लेकर आता है, क्योंकि जंग के मैदान में उसकी ड्यूटी लोगों की खिदमत करना थी। इसी असना में जब वो खाना देने अपने भाइयों और अपने कैंप में आता है, लोगों को बहुत परेशान और मुस्तरब पाता है। वहां ये याद रखना चाहिए कि ये वही बच्चा है डेविड जो अपने गांव में अपने लोगों की बकरियां चराया करता था और कभी शेर या गीदड़ों या भेड़ियों के हमलों से अपनी बकरियों को बचाया करता था। इस एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की वजह से वो गुलेल के साथ पत्थर मारने में बहुत एक्सपर्ट हो चुका था। इतना एक्सपर्ट था कि एक पत्थर से वो शेर को भी और भेड़ को भी, भेड़िए को और गीदड़ों को भी भगा दिया करता था। जो बच्चा जब अपने कैंप में पहुंचा खाना लेने के लिए, देने के लिए, तो वहां जब उसने लोगों को, अपने भाइयों को परेशान देखा तो उन्होंने पूछा क्या हालात हैं, क्या मामला है, जंग किस तरफ चल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जैसे बच्चों को बड़ा वो एक क्यूरियोसिटी होती है। उन्होंने ये बात बताई कि एक वॉरियर है जिसका नाम गोलियात है, वो बड़ा हैवी फाइटर है, कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा, कोई उसके सामने जाने को तैयार नहीं है। इतने में डेविड जो कि बड़ा नौजवान था, उसने चोरी छुपे अपने आप को किंग साउल के सामने पेश किया। ये वो वाक्या है जब किंग सॉल ने रिस्पेक्ट करते हुए अपने कपड़े, ये मैं आपको बैकग्राउंड दिया, सैमुएल में बुक 1 में चैप्टर 17, 38, 39 में, वैसे तो चैप्टर 16 के अंदर भी जिक्र मिलता है, वो मैं आगे जाकर एक और चीज आपके सामने रखूंगा। तो किंग साउल ने डेविड को तब अपना हेलमेट और अपना वो चेन मेल कोट जो था वो पहनाया,
आर्मर पहनाई, वो जिरा पहनाई ताकि वो मैदान के अंदर जाकर लड़े। अब हुआ क्या, डेविड जो कि एज में छोटा था, उसने वो जिरा पहनी, उसके लिए बड़ी वजनी थी। उसने वो हेलमेट पहना, उसके लिए बड़ा वजनी था, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो बकरियां चराता हो, उसका कभी जंग का तजर्बा ना हो, उसके लिए जिरा पहनना, खोद ओढ़ना या हेलमेट पहनना ये बड़ा न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है। लिहाजा डेविड ने उन चीजों को उतारा और चल दिया। लोगों ने देखा कि ये नौजवान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गोलियात जो कि एक बहुत बड़ा जायंट वॉरियर था उसकी तरफ बढ़ रहा है। ना इसने जिरा पहनी है, ना खोद है, ना हेलमेट है, और ना ही तलवार, ना ही तीर। ये बच्चा क्या करने जा रहा है, क्यों मौत को गले लगाने जा रहा है? मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सामने पहुंचते ही गोलियात ने तेजी से उस बच्चे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। बच्चा बकरियां चराने की वजह से बहुत फुर्तीला था और एक्टिव, जंप मारकर साइड पर हटे और यकायक अपनी गुलेल निकालकर एक बड़े पत्थर को, नोकीले को खींच कर मारा और गोलियात वहीं ढेर माथे के ऊपर पड़ा और गोलियात वहीं एक ही पत्थर के अंदर नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो स्टन हो चुका हुआ था। उसने थोड़ी सी हरकत की जिससे डेविड को पता चला कि ये अभी जिंदा है। अब डेविड तो अपनी तलवार लाए नहीं थे क्योंकि उठा नहीं सकते थे, तो उन्होंने गोलियत की तलवार से ही गोलियत का सर कलम किया और सर लेकर वापस अपने कैंप पे पहुंचे। सामने फलस्तीनियों की पूरी फौज ने सरेंडर किया और इसराइल ने फतह का जश्न मनाया और डेविड का नाम पूरे राष्ट्र, पूरे जग के अंदर गूंजने लगा कि छोटे से बच्चे ने इतने बड़े वॉरियर को उखाड़ पछाड़ कर रख दिया है और एक ही क्षण में पूरे युद्ध को जीत लिया है। ये वो कहानी थी जो डेविड के हवाले से बाइबल के अंदर आपको मिलती है और इसके कुछ हिस्से कुरान के अंदर आपको दिखाई देते हैं। बट चूंकि ये ईसा और जीसस को अलग मानता है, लिहाजा हम डेविड और दाऊद को अलग मानते हैं। और यहां हम ऊपर चले जाते हैं, पहले आप रेफरेंस मुकम्मल देख लें, ठीक है। और कंप्लीट ज्यूश बाइबल, बेसिकली ये शबद.org है। आप इसको गूगल पे सर्च, जस्ट गूगल इट सर, शबद.org। यहाँ आपको राशि की कमेंट्री के साथ ओरिजिनल जो है वो हिब्रू टेक्स्ट के साथ कमेंट्री भी मिल जाएगी। यहां हमने 38 के ऊपर आना है, ये ठीक है। जब यहां तक आपने पढ़ा था, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें वो जिरा पहनने का आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा एक कमेंट्री के अंदर। यहां देखना है आपने, ये वो कहते हैं कि डेविड विद हिज गारमेंट्स। हुआ ये था कि डेविड था, ठीक है, छोटा, यंग था, किंग साउल बड़ा था, तो साइज को चेंज किया वो ड्रेस पहनाने के लिए। यहां पर आपको डिटेल मिलती है राशि के अंदर। अब जो मैंने पॉइंट पढ़ाना है वो जरा देखना है। ही वॉन्टेड टू गो, डेविड जाना चाहता था, एंड टू ट्राई, और उसने कोशिश की वो जिरा पहनकर। When he saw that they were too heavy for him, he took them off. राशि की कमेंट्री में बताया जा रहा है, हिब्रू टेक्स्ट को सामने रखते हुए, कि वो जिरा हैवी थी उस बच्चे के लिए। कपड़े तो सब इंसान पहनते हैं, अगर लेदर की थी तो हैवी तो नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि वो जिरा चेन मेल लोहे की थी, वो जिरा थी। और यही टेक्स्ट ओरिजिनल आपको न्यू किंग जेम्स वर्जन में मैंने पहले दिखा दिया है कि वो चेन मेल कोट था जो किंग साउल ने दिया। इसका मतलब है वो जिरा थी जिस जिरा का वजनी होना साबित हो गया। अब मेरा सवाल ये है, ये जिरा कहां से आई तेरे डेविड के पास? क्योंकि तेरा डेविड तो 900 से 1000 साल पहले था, BCE, यीशु से पहले। और तेरे बकौल, गूगल की रिसर्च के बकौल, जिरा तो आई है 4वीं सेंचुरी BCE। तो ये जिरा कैसे आ गई 600 साल पहले? मैं आपको दिखाता हूं, जो बाइबल के अंदर वर्ड लिखा हुआ था, ये आपने देखना है, कोट ऑफ मेल। ये बेसिकली शॉर्ट में मेल को, यानी चेन मेल को शॉर्ट में कहता है। मैं गूगल सर्च करवाने लगा हूं इसे, इसी के कहने पे कर रहा हूं, मैंने नहीं करनी थी गूगल, क्योंकि ये सनातनियों को बड़ा शौक है गूगल करने का। जस्ट गूगल, जस्ट गूगल, जस्ट गूगल। ये है चेन मेल जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये देख लें, लोहे के रिंग्स बने हुए हैं। कुरान पे इतराज कर रहा था ना, बाइबल का क्या करना है? ये देखो चेन मेल इस तरह की होती थी। अब ये चीज जब एक बच्चे को, छोटे बच्चे को पहनाई जाएगी, उसके लिए तो वजनी होगी। देखे ऐसे बनती थी, डिट्टो जैसे कुरान के अंदर बयान किया गया है, उस चीज का जिक्र मिल रहा है कि कड़े बनाए जाते थे उसके। ये देखे चेन मेल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस सवाल का जो तूने जवाब देना है वो दे। अब मैं पूछने लगा अगला सवाल, क्योंकि मैंने इसे बताया था तूने अपनी बाइबल बूबल कोई नहीं पढ़ी। हम जब पढ़ेंगे तो तेरे पिछवाड़े में होगी दर्द। ये मैं आगे जा रहा हूं, ये देखें, वही चैप्टर है जिसमें डेविड को जो आयरन चेन मेल है वो पहनाई गई है साउल की तरफ से। ये देखें आगे, साउल खुद पहना रहा है, खुद वो जा रहा है। किस्सा मैंने आपको बता दिया है। अब देखें ब्लंडर आने लगे।
डेविड मारकर वापस आए अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो साउल ने कहा हुज सन आर यू यंग मैन, तुम किसके बेटे हो? जबकि सबको पता है कि यह सवाल उसने क्यों पूछा। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ब्लंडर बाइबल का, कि एक चैप्टर पहले खुद साउल उसको तैयार करके भेज रहा है और बाद में कहता है तू कौन है? मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैंने पहचाना नहीं है, किधर से आ गए? देखो जरा, ये सैमुएल का फर्स्ट है, चैप्टर 16 है, 19 से पढ़ते हैं। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर साउल सेंट मैसेंजर्स टू जेसी एंड सेड सेंड मी डेविड योर सन। तो फिर क्यों पूछ रहा है तू किसका बेटा है? एक चैप्टर पहले तो उसको पता है कि डेविड जेसे का बेटा था। हु इज विद द शीप, एंड यानी ये मारने से पहले, मारने के बाद फिर सवाल पूछ रहा है किंग। ये पता है ब्लंडर क्यों है? टेंशन ही लेनी, मैं हूं, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, कुछ लोग कह रहे राइटर भूल गया। ना ना सर, राइटर से ब्लंडर हुआ है बहुत बड़ा, वो ब्लंडर मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए जरा, साउल किंग ने कहा जैसी को अपने बेटे को भेज, जिसके बाप से वो कह रहा है बेटे को भेज, उसी बेटे से पूछ रहा है तेरा बाप कौन है। जैसी एक गधे पर गया और जाकर उसने बच्चे को बोला। अब देख रहे हैं यहां से ये 22 से, एंड साउल सेंट टू जेसी सेइंग लेट डेविड रिमेन इन माय सर्विस फॉर ही हैज फाउंड फेवर इन माय साइट। एंड डेविड केम टू साउल एंड एंटर्ड हिज सर्विस एंड साउल लव्ड हिम ग्रेटली एंड ही बिकेम हिज आर्मर बेयरर। किंग मुंह उठा के किसी को अपना आर्मर बेयरर बनाता है। किंग को पता नहीं था ये कौन है, उसको पता था ये डेविड है। मगर फिर बाइबल में क्यों कहा जा रहा है कि वो पूछ रहा है उससे तू किसका बेटा है? इतना नहीं कि उसने सिर्फ ये कहा तू किसका बेटा है, इतना नहीं। हाय अभी और बताता हूं। फंस गई तेरी जान, फंस गई। ये फंस गया सी है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 में डेविड उसके पास आता है, बल्कि साउल जो है वो बाप से बेटे को मंगवाता है। तो पता होना चाहिए कि बाप कौन है, बेटा कौन है, किंग को, ठीक है। फिर किंग उसको अपना आर्मर बेयरर बनाता है, किंग को पता होना चाहिए ये बंदा कौन है। फिर डेविड को वो खुद तैयार करके गोलियत से लड़ने के लिए भेजता है, तो किंग को पता होना चाहिए कि ये किसका बेटा है, नहीं पता। अब इससे आगे का ब्लंडर दिखाऊं। अब देखिए जरा, सैमुएल फर्स्ट है, चैप्टर 17 है, यहां आपने देखना है, ये देखना जरा गौर से देखिएगा, अब ब्लंडर चेक करना है। साउल ड्रेस्ड डेविड, तो साउल और डेविड तैयार करके, डेविड को तैयार करके साउल किंग भेज रहा था, ठीक है। यहां तक आपने देख लिया। अब आप आगे चलें। जब डेविड ने गोलियत को मार लिया तो 55, इसी चैप्टर का 55 पढ़ें। एंड व्हेन साउल सॉ डेविड गोइंग आउट टुवर्ड द फिलिस्तीन ही सेड टू एबनर द जनरल ऑफ द आर्मी हुज सन इज दिस यूथ। एंड एबनर सेड बाय योर लाइफ ओ किंग आई नो नॉट। अभी तो ऊपर कह रहे थे कि साउल ने तैयार करके भेजा था डेविड को, और जैसे ही डेविड मैदान के अंदर उतर कर मार रहा है तो पूछ रहे हैं ये किसका बेटा है, हालांकि खुद तैयार करके भेजा है गोलियत से लड़ने के लिए। ओहो, ये तो जिरा तो कहीं पीछे रह गई, यहां तो तबाही मच गई है डेविड के साथ। अच्छा जी, ब्लंडर नंबर 1 जिरा, ब्लंडर नंबर 2 ये कॉन्ट्रडिक्शन कि उस बंदे को पता नहीं, जबकि खुद उससे पहले मैंने चैप्टर 16 में आपको दिखाया, उसको अपने बाप से कहता है उसके बाप को बेटे को भेज, तैयारी करवाता है। फिर इसी चैप्टर के अंदर 38 के अंदर लिखा हुआ है कि वो उसको ड्रेस करता है, उसको अपनी आर्मर पहनाता है। ये दो इनके अंदर लिखा हुआ है कि डेविड को वो अपना गारमेंट पहनाता है और सारा तैयार करके भेजता है। अच्छा, ब्लंडर नंबर 3 एंड द चैंपियन एमर्ज फ्रॉम द फिलिस्तीन्स कैंप नेम्ड गोलियात फ्रॉम गाथ। इसको गतीथ भी बोलते हैं, ये याद रखना आपने, ये जो नाम है ना इसको याद रखना है। जूम कर रहा हूं। गोलियात जिसको डेविड ने मारा, फ्रॉम गथीत या गथ, ये दोनों नाम बोले जाते हैं, गतीत और गथ, इसका रहने वाला था गोलियात जिसको मारा था। तो ब्लंडर नंबर 1 जिरा कहां से आई, ब्लंडर नंबर 2 किंग को पता था या नहीं पता था, और ब्लंडर नंबर 3 के गोलियत को बाइबल के अकॉर्डिंग डेविड ने नहीं मारा था। लो, तीसरा ब्लंडर, यह भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि गोलियत को डेविड ने मारा था अकॉर्डिंग टू बाइबल, या एक नाम है एलहनन उसने मारा था। लो जी, ये आपके सामने सैमुएल 2 है, चैप्टर 21 है,
اور اس کا ٹیکسٹ بن جائے گا 19. Hello. And there was a war again, Gob with the Palestinians, and Elhanan, the son of Jaare-Oregim, the Beth-Lehemite, slew Goliath the Gittite. ہیبریو کی ٹرانسلیشن کے اکارڈنگ آپ کے سامنے جو کمنٹری نکل کر آ رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ گولیات کو مارنے والا الحنن تھا. اور یاد رکھیں کوئی کہہ سکتا ہے یہ گولیات کوئی اور ہے. گولیات دی گتیت، یہ میں نے آپ کو بتایا اس کو گت بھی بولتے ہیں گتیت بھی بولتے ہیں. یہ دو نام ہیں ایک ہی جگہ کے. جیسے انڈیا بھی بولتے ہیں، بھارت بھی بولتے ہیں، ہندوستان بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گتیت جو ہے اس کے 2-3 نام ہیں. تو گت بھی ہے گتیت بھی ہے. الحنن جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے مارا تھا، ڈیوڈ نے نہیں مارا تھا. لو بائبل میں پھر ایک ہسٹوریکل کانٹرڈکشن. اسی ایرر کی وجہ سے یہ سوال جو ہے وہ یہاں راشی کے اندر بھی اٹھایا گیا تھا اور کہا گیا ہے کہ ایک جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ الحنن نے مارا، ایک جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ ڈیوڈ نے مارا. تو مارا کس نے ہے؟ حقیقت کے اندر بائبل کے اکارڈنگلی، ہیبریو ٹیکسٹ کے اکارڈنگ یہ ٹیکسٹ زیادہ اوتھینٹک ہے بائبل کے مطابق، کہ بائبل میں گولیت کو جس نے مارا تھا وہ الحنن تھا. اچھا کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کمنٹری کے اندر الحنن کو ڈیوڈ لکھا ہوا ہے. نہ سر نہ، الحنن ٹوٹلی ایک الگ پرسنالٹی ہے. ابھی میں تحریف دکھانے لگا ہوں. اگر انہوں نے یہ کیا تو بھی پھنس جائیں گے. اگر انہوں نے یہ کہا نا کہ کمنٹری کے اندر الحنن ڈیوڈ کو کہا گیا ہے تو تب بھی پھنس جائیں گے. دیکھو ذرا سیموئیل 2، یہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا، انہوں نے وہاں الحنن لکھا ہوا ہے کہ الحنن نے گولیات کو مارا تھا. یہاں بھی دیکھیں and there was again war with the Philistines at Gob and Elhanan the son of، دیکھ ذرا الحنن the son of، ڈیوڈ تو سن تھے جیسی کے. اگر کمنٹری میں بھی نکال دیں یہاں پھنس جائیں گے. ڈیوڈ سن تھا جیسی کا اکارڈنگ ٹو 1 سیموئیل چیپٹر 17 اور چیپٹر 16، کیونکہ ساؤل نے باپ کو کہا کہ بیٹے کو بھیج، وہ باپ جیسی تھا ڈیوڈ کا باپ. اکارڈنگ ٹو دس اگر الحنن کو ڈیوڈ کہیں گے تو یہ تو بیٹا بن رہا ہے جیرے اوریگم کا. یہ پھنس گیا سی ہے. کرونیکل میں ڈنڈی ہے. ایلو جی کرونیکل وہ لو، ادھر کیا لکھا تھا کہ ڈیوڈ نے گولیات کو مارا. پھر آیا 2 سیموئیل کے 21ویں چیپٹر میں کہ الحنن نے گولیات کو مارا. جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا ہے، ایک بندے کو 2 بندے کیسے مار رہے ہیں باری باری. ٹھیک ہے، اب لو کرونیکل آ گیا. کرونیکل فرسٹ، اور یاد رکھیں یہ سیموئیل کے بعد لکھی گئی. 1 کرونیکل 20 چیپٹر 5 verse. And there was a war again with Philistines and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite. brother، یہاں گولیت کے بھائی کو گھسیٹ دیا. کیا ویری گڈ ویری گڈ ویری ہی گڈ. پہلے سیموئیل میں لکھا 1 سیموئیل چیپٹر 17 verse 38 سے 39 and then onwards 55-56، جس سے پتا چلا کہ ڈیوڈ نے گولیت کو مارا تھا زرہ پہن کر، جس زرہ پہ تو اعتراض کر رہا تھا. 2 سیموئیل چیپٹر 21 verse 19 سے پتا چلا کہ الحنن نے مارا تھا، ڈیوڈ نے کوئی نہیں مارا تھا. اور کرونیکلز 1 چیپٹر 20 verse 5 سے پتا چلا کہ الحنن نے گولیت کو نہیں بلکہ گولیت کے بھائی کو مارا تھا. او ہو بات زرہ سے چلی تھی، یہ تو بلنڈر کھلنا شروع ہو گئے ہسٹوری کے. ایڈم سیکر، اوئے یہ سودیے کتی ہے، نہیں پتا تھا یہ سب. سن او ایڈم سیکر، تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا، اپنی بائبل پڑھتے صحیح. جب بےعزتی ہے. So these are 4 blunders in Bible, historically or archaeologically speaking. It's error in the Bible, hence proved کہ بائبل ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتی. اب یسو کی کتی کے سامنے 2 آپشنز ہیں، یا یہ مانے گا کہ غلطی ہے، یا یہ مانے گا کہ ابھی تک آرکیولوجیکل اسٹڈی، ریسرچ، اسکرالز ابھی تک نہیں پہنچی جو اس چیز کو کلیئر کر سکیں. ویئر ایز اب ہم آ جاتے ہیں اس ٹیبل ٹرن کر کے ان کے پھٹے اٹھانے کے بعد اب ہم قرآن کے اوپر آ جاتے ہیں. 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ داؤد اور ڈیوڈ ایک ہیں، جو کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ڈیوڈ آف بائبل کے بارے میں جو قصے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں ان قصوں کو ہم نہیں مانتے، وہ قرآن کے نریٹو کے بالکل خلاف ہیں. پوائنٹ نمبر 1، اسی لیے ہم داؤد اور ڈیوڈ کو نہیں مانتے. کچھ چیزوں کے مکس اپ ہونے سے ساری چیزیں مل جائیں یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی بندے میں کوئی سملیرٹی موجود ہے تو ہم اس سملیرٹی کو پک کریں گے، نہ کہ جو ڈفرنسز ہیں ان کی بیس پر دوسرے بندے کو ریجیکٹ کر دیں. مثال کے طور پر قرآن کے داؤد اور ڈیوڈ جہاں تک سملر ہوں گے مسلمانوں کے اوپر ماننا ضروری ہے. اسی لیے ہم قرآن کو کہتے ہیں فرقان.
کہ جو چیز قرآن کے ساتھ میچ کرے گی بائبل کی ہمیں ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ورڈ آف گاڈ مان سکتے ہیں. مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام تھے, ان کو زبور دی گئی, وہ ان کے بیٹے سلیمان تھے, ہمیں یہ ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں بائبل کی, ہم ان کو نہیں مانتے. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہماری طرف سے جواب ہے. پوائنٹ نمبر 2, یہ ڈیٹنگ کہ ڈیوڈ 900 سال پہلے آئے, 1000 سال پہلے آئے, یہ آپ کی گوگل ریسرچ جانے, آپ جانے, اور آپ کی بائبل اس ہسٹری کو جانے کہ جنہوں نے بلنڈر مارے ہوئے ہیں ہسٹوریکل اور آرکیولوجیکل. قرآن میں کسی قسم کا یہ چیز نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام تب آئے تھے, آدم علیہ السلام تب آئے تھے, ان میں اتنا گیپ تھا. یہ بائبل کے بلنڈرز ہیں, بائبل کے پاس رکھیں, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا جواب. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं.